नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। पटवारियों ने 16 दिसंबर से जारी अपनी हड़ताल खत्म की। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 14 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और प्रदेश में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव के लिए इन दिनों नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। कल तक कुल 94 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। 21 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। इस संबंध में विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने कल अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण होगा। वहीं सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट भी पेश किया जाएगा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। देश भर में आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय समारोह में शामिल होंगी। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि तथा प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वोत्तम प्रक्रिया पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लेकर सचेत रहें। उन्होंने कहा कि एक सफल लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि हर युवा भारतीय नागरिक स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराए और समय समय पर होने वाले निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। इसके अलावा विभिन्न जिलों के शासकीय कार्यालयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ ली। प्रदेश के पटवारियों ने फिलहाल अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। बीते 16 दिसंबर से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिससे राजस्व का काम प्रभावित हो रहा था। लोगों की परेशानियों को देखते हुए पटवारियों ने काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पटवारियों ने ऑनलाइन और नेट भत्ते की मांग को लेकर अपनी हड़ताल शुरू की थी। प्रदर्शन के दौरान पटवारी विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाकर काम कर रहे थे। नई दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले परेड समारोह को देखने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा देश भर से 10,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के भी अनेक लोग शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और उपलब्धियां हासिल की है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले रायपुर के हरिशंकर अग्रवाल और हस्तशिल्प और टेक्सटाइल के क्षेत्र में योगदान देने वाली अनुराधा साहू को भी आमंत्रित किया गया है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 14 माओवादियों को गिरफ्तार किया है।
इनमें से 8 माओवादियों पर करीब 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों को उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेक मेटला, नड़पल्ली और मल्लेमपेंटा के जंगलों से पकड़ा गया है। मिली जानकारी के अनुसार माओवादी विरोधी अभियान के तहत डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवान इस इलाके में सर्च अभियान पर निकले हुए थे। इस दौरान इन माओवादियों को पकड़ा गया है। पकड़े गए माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जंगल में छुपाकर रखे गए 30 से अधिक लकड़ी और लोहे के स्पाइक तथा अन्य औजार बरामद हुए हैं। गिरफ्तार माओवादियों पर उसूर नड़पल्ली मार्ग पर आईईडी लगाने का आरोप है। इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा माह के तहत अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले में पुलिस ने इस दौरान 10,000 से अधिक चालकों को हेलमेट प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोका जा सके। जिले के विभिन्न स्थानों में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बताया कि इस पहल में विभिन्न उद्योग भी सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए इन दिनों 10 नगरीय निकायों में नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। अभी तक कुल 94 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें महापौर पद के लिए 1, अध्यक्ष पद के लिए 8 और पार्षद पद के लिए 85 नामांकन पत्र शामिल हैं। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 28 जनवरी है। आज 25 जनवरी शनिवार अवकाश के दिन भी नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा सकेंगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के संचालन और प्रेक्षण कार्य के लिए अलग अलग विभागों के 33 सचिवों को प्रेक्षक नियुक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में कल नवा रायपुर स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रेक्षण कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें प्रेक्षकों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेक्षकों को उनके दायित्वों और अपेक्षाओं से अवगत कराया। इस बीच नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी चयन की कवायद जारी है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित कोर कमेटी, प्रदेश चुनाव समिति और संभागीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा है कि भाजपा जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट आज रायपुर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन जारी है। महासमुंद जिले के सरायपाली में कल एक यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर होने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 43 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सरायपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं राजनांदगांव में एक यात्री बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 15 यात्री घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम उपनिर्वाचन 2025 के कारणवश स्थगित की गई है। परीक्षा का आयोजन सोमवार 27 जनवरी से सोमवार 3 फरवरी तक आयोजित होना था। विभागीय परीक्षा का आयोजन नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम उपनिर्वाचन 2025 के समाप्त होने के पश्चात किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने कहा कि भारत के पर्यटन मानचित्र पर छत्तीसगढ़ एक उभरता हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण है। हमारा राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों के साथ गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। गरियाबंद जिले में बीते दिनों हुई मुठभेड़ में मारे गए 16 माओवादियों में से 12 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। इन माओवादियों पर कुल 3 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। शक्ति जिले के कुटरा बोर्ड में पदस्थ RI बद्रीनारायण जांगड़े को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। धमतरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थ बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से मादक पदार्थ हेरोइन जब्त किया है। साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार 62 आरोपियों के फोटो पुलिस ने जारी किए हैं। इन आरोपियों में 8 महिला सहित 3 नाइजीरिया के नागरिक शामिल हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के स्थापना दिवस के अवसर पर कल भिलाई में रन फॉर सेल दौड़ का आयोजन किया गया और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कल 69वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन कर उल्लेखनीय कार्य करने वाले रेल कर्मियों को सम्मानित किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।